इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 शीतलनाथ भगवान दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भदलपुर, इटखोरी, चतरा, झारखंड। भगवान शीतलनाथ का प्रस्तावित कमल मंदिर एवं मान स्तंभ का शिलान्यास 18 जनवरी 2019 को किया जा रहा है। वह स्कंद बीज जीव है। जैसे सल्लिकी नाम का वृक्ष होता है। पालीभद्र कादयो हो, पालीभद्र नाम का वृक्ष होते हैं, तो स्कंद ही उनका एक बीज होता है। तो और बीज बीजा जीवा यव गो धूमादयो एसाम क्षेत्रोदक आदि सामग्र्या प्ररोहा। कह रहे हैं बीज ही जिसका बीज है। जैसे यव जवा, गोधूम गेहूँ इत्यादियों एसाम क्षेत्रादिका, इस जिन क्षेत्रादिकों में ये उत्पन्न होते हैं, तो इस कारण से ये सभी जीव बीज जीव कहलाते हैं। समुच्छिमाय समूर्छिमाश्च मूलादि अभावेपि एसाम जन्मः। समूर्छन, ऐसे समूर्छन जीव हैं जिनके मूल आदि नहीं होते हैं, जड़ नहीं है, कंद नहीं है, पोर नहीं है, फिर भी जो उत्पन्न होने वाली वनस्पति है वह समूर्छिन वनस्पति कहलाती है। जैसे घास आदि हमने बतलाया। भणिया ऐसा कहा है, भणिता कथिता, कहाँ कहा है? आगम में कहा है। किसने कहा? जिनवरई ही, जिनवर अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि सभी वनस्पतियाँ, ये सब वनस्पति का एक जीव हैं। पत्तिया प्रत्येक जीवा पूग फल नाली के राधया, और ये सब प्रत्येक जीव भी होते हैं। प्रत्येक जीव का अर्थ होता है एक शरीर का एक ही स्वामी। वह क्या है? प्रत्येक जीव। जैसे पूंग फल यानी सुपारी, नालिकेर आदया, नालिकेर इत्यादि। मुझे लगता है कि टीकाकार जो महाराज हैं वे कर्नाटक के साइड के होंगे, है ना, तमिलनाडु के साइड के होंगे। वहाँ सुपारी के और केले के ज़्यादा फसल होते हैं। अगर उत्तर के होते तो आम का उदाहरण देते, नीम का उदाहरण देते, इमली का उदाहरण देते। ये सभी क्या हैं? प्रत्येक वनस्पति का एक है। अनंत कायाश्च विष्णुहि गुणित्यादया। और अनंत का एक जीव क्या है? तो क्या है? विष्णुहि अर्थात जो गुणवेल है, विष्णुहि जो जीव है वह, अथवा गुड़ीची यानी गुड़वेल, विष्णुहि अथवा गुरुचि गुड़वेल, गिलोय उसी के सब पर्यायवाची नाम हैं। ए छिन्ना भिन्ना से प्रारोहंती, जो छिन्न भिन्न भी कर दीजिए तो भी उत्पन्न हो जाती हैं। एकस्य यत् शरीरम तदेव अनंतानंतानाम साधारण आहार प्राणत्वात् साधारणानाम एकैकं प्रति प्रत्येकं पृथक कायादया शरीरम ईशांते प्रत्येक काया। कह रहे हैं कि ऐसे अनंत कायाश्च, जो अनंत का एक जीव हैं, जो छिन्न भिन्न करने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं। एकस्य यत् शरीरम, एक ही शरीर में, तदेव अनंतानंतानाम, अनंतानंत जीव रहते हैं, वो साधारण वनस्पति कही जाती है। उनका आहार, प्राण, श्वासोश्वास, आयु, ये सभी एक समान होती हैं। इस कारण से इन्हें साधारण कहते हैं। एकम प्रति प्रत्येकम
और एक शरीर में एक जीव होना उसे प्रत्येक कहते हैं। पृथ्वी का आदयाः, पृथ्वी का एक आदि सभी प्रत्येक शरीरी जीव कहे जाते हैं। और अच्छा, पृथक कादयाः, पृथक काया दयाः, इनके सभी के काय आदि भिन्न भिन्न होते हैं। किसके? प्रत्येक शरीर के। एसाम ते प्रत्येक कायाः, इस कारण से इन्हें प्रत्येक कहते हैं। अनंताः साधारणाः कायो एसाम ते अनंत कायाः, अनंत साधारण जो काय वाले जीव हैं उन्हें अनंत काय कहते हैं। एते मूलादया समूर्छिमाश्च, ये सभी मूलादि और समूर्छन प्रत्येक अनंत कायाश्च भवन्ति, प्रत्येक तथा अनंत काय हुआ करती हैं। जो मूलादया ये दोनों वनस्पतियां हैं, तो कोई कह रहे हैं प्रत्येक भी होती हैं और कुछ कुछ वनस्पति ऐसी हैं जो साधारण भी हुआ करती हैं। इस प्रकार से यहाँ ऐसा जानना चाहिए। कंद नहीं है, लेकिन केले का जो बीज है, तुमने कभी केले की खेती की क्या? अरे तो क्या किया, देखा कि नहीं? बोते हुए देखा क्या? पेड़ लगा हुआ, उसका कंद दिख ही नहीं सकता है, वो तो अंदर जमीन में रहता है। तो बतलाते हैं ऐसा बड़ा कंद, चिमरी जैसा, उसका बहुत बड़ा कंद भी रहता है। तो कंद से ही पौधा उत्पन्न होता है। तो इसलिए केले का जो बीज है वो कंद है। हाँ, वही कंद, इस कंद कैसे होता है? हाँ, उसमें बहुत सारे उत्पन्न हो, एक कंद में एक ही नहीं रहते हैं, एक में भी बहुत सारे उनके उत्पत्तियों के स्थान रहते हैं। जैसे आपने बांस का देखा होगा, बांस की वो गांठ से वो बांस तो उत्पन्न होता है, लेकिन एक ही बांस नहीं होता है, बहुत सारे। गन्ने का आपने देखा होगा जहाँ से इक्षु उत्पन्न होता है, तो एक ही गांठ तो है, लेकिन एक गांठ से अनेकों 10-15 ऐसे गन्ने उत्पन्न हो जाते, तभी तो व्यक्ति फसल लगाएगा। माध्यम से आचार्य गुणभद्र मुनि महाराज पृष्ठ नंबर 130 और छंद नंबर 192 में बतलाते हैं कि इस भव में दुख देने वाला यदि कुछ है तो वह पंचेंद्रियों के विषयों की अभिलाषा है। पंचेंद्रियों के जो विषय हैं वे भव में प्राणी के लिए रुलाते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। उसी बात को यहाँ कहते हैं। अहित विहित प्रीति प्रीतम कलत्रमपि स्वयं सकृत पकृतं श्रुत्वा सद्यो जहाति जनोप्ययम् सहित निरतः साक्षात् दोषं समीक्ष भवे भवे विषय विषवग्रासाभ्यासां कथं कुरुते बुधः। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं अहित विहित प्रीति प्रीतम कलत्रमपि स्वयं। जैसे कोई प्राणी अपनी जो कलत्र यानी अपनी स्त्री है और स्त्री के दुराचार इत्यादि को देख करके वह सुन करके तो क्या रहता, जब तक जानकारी नहीं थी तब तक उससे स्नेह रखता था, उससे प्रीति रखता है। और जैसी उसको जानकारी मिलती है कि दुराचारणी है तो फिर उससे क्या हो जाता है, उससे उसकी प्रीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि
अपने बहुत कुछ ऐसे शास्त्रों में, ग्रंथों में उल्लेख मिला कि जिन्होंने ऐसी परिस्थिति देख कर के उनको वैराग हो गया और शरीर संसार से वे विरक्त हो गए और संयम के पथ पर अग्रणी हुए। हिंदू संप्रदाय में एक महारानी पिंगला की कहानी आती है। तो बतलाते हैं कि राजा भरथरी जो थे तो उनका सबसे अधिक, बहुत अधिक स्नेह महारानी पिंगला के प्रति था, और इतना अधिक स्नेह था कि महारानी पिंगला के लिए वे अपने प्राणों तक के लिए भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन महारानी पिंगला जो थी वह किसी ऐसी व्यक्ति, मान जो उनके ही कर्मचारी जो था, गौशाला का जो ग्वाल था उसके प्रति आसक्त थी। ग्वाल जो था वह किसी वेश्या में आसक्त था, ऐसी स्थिति थी। तो बतलाते हैं कि एक बार राजा भरथरी के लिए किसी व्यक्ति ने एक ऐसा मान लीजिए फल ला करके दिया कि अनुपम फल ऐसा ला करके दिया, अमृत फल उसको ला करके दिया कि जिस फल को खा करके, मान लीजिए जिसके विषय में बतलाते हैं कि उसकी महिमा ये थी कि जो व्यक्ति इस अमृत फल को खाएगा वो अजर अमर रहेगा। ऐसा वो फल जो है वो ला करके उसने क्या किया, महाराजा भरथरी के लिए दिया, और उस फल के विषय में सारी महिमा बतलाई कि महाराज जो व्यक्ति इस फल को खाएगा वो सदैव अजर अमर रहेगा, वो उसका बुढ़ापा नहीं आएगा, वो उसकी मृत्यु भी असमय में नहीं आएगी। ऐसा इस फल की महिमा है, आप इसका सेवन करें। उसने कहा हम आपके सेवक हैं, आप हमेशा अजर अमर रहेंगे तो हमारी रक्षा और हमारा सहयोग, हमारा विकास, हमारे लिए सहयोग सहायता मिलती रहेगी। हम लोग तो गरीब हैं, अगर अजर अमर भी रह गए तो वो गरीबी हमारी अजर अमर हो जाएगी। इसलिए यह सोच करके यह फल आज हम आपको ही देने आए हैं, आप इस फल को ग्रहण कीजिए। राजा ने उस फल को देखा, ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा था। उसने उस फल को देख करके सोचा कि इसको किसे देना चाहिए। तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी यानी मेरी जो रानी है, अगर वो अजर अमर रहे तो इस फल की सार्थकता है। और यह विचार करके उन्होंने वो फल क्या किया, रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला के विषय लिए उस सारी महिमा उसके लिए बतला दी कि रानी इस फल को तू खाएगी तो तू अजर अमर रहेगी, जो व्यक्ति इस फल को खाता है वो अजर अमर रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू कभी वृद्ध ना हो, इस फल को खा, तू कभी वृद्ध नहीं होगी और कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी, इसलिए तू इस फल को खा लो। महारानी पिंगला ने उस फल को ले लिया और लेकर के वो अपने महल में गई। सोचती है कि अगर जिससे उसका प्रेम था यानी ग्वाले से था, तो यदि ग्वाला इस फल को खा ले तो वो ठीक रहेगा, वो अजर अमर रहेगा। उसने वो फल क्या किया, ग्वाले को दे दिया। ग्वाला उस फल को लेकर के जब अपने घर गया तो बतलाते हैं उसके मन में भी ये विचार आया कि मेरी तो सबसे अधिक प्रीति उस वेश्या से है, तो ये फल यदि मैं वेश्या को दे दूंगा तो वेश्या सदैव अजर अमर रहेगी। तो उसने क्या किया, वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या के मन में विचार आया कि हमारा तो जो काम है वो अच्छा काम नहीं है और बुरा काम है, मैं कब तक इस प्रकार के कार्य करती रहूँगी, तो इस प्रकार का जीना तो अच्छा नहीं है, और फिर अजर अमर बनी रहूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छी बात है कि ये फल यदि हम यहाँ के अपने राजा को दे देंगे तो राजा प्रसन्न होकर के हमको इनाम देगा, दक्षिणा देगा। तो वेश्या उस फल को लेकर के वो राजा के पास पहुँचती है और वो फल राजा के हाथ में भेंट करती है और उस फल की महिमा बतलाती है कि महाराज एक ऐसा फल है जो आम जगत में नहीं मिलता है, आम स्थानों में नहीं मिलता है,
और इसकी महिमा ऐसी सुनी है कि जो इसको खाता है वो अजर अमर रहता है। राजा ने उस फल को हाथ में लेते हुए देखा, पहचाना, परखा, अरे ये तो फल वही है जो फल मैंने महारानी पिंगला को दिया था, ये वही फल है। उसने महारानी पिंगला से पूछा कि मैंने जो फल दिया था वो फल कहाँ है, क्या आपने खाया कि रखा है? रानी ने कहा, महाराज आपने रखने के लिए नहीं दिया था, आपने तो खाने के लिए दिया था, इसलिए और अजर अमर होने की वो फल की महिमा है, तो मैंने तो उसके लिए तत्काल अपने स्थान पर जा कर के उसका सेवन कर लिया, उसको खा लिया है। लेकिन राजा एक और ये बातें सुन रहा है, दूसरी ओर उसको फल दिख रहा है, तो उसके विचार मग्न हो गया और सोचने लगा कि अब इसके आगे इस तरफ से तो अब लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है। नीतिज्ञ जो पुरुष होते हैं वे नीति कुशल होते हैं, तो ये तरह तरह के उनके उपाय रास्ते उनके लिए होते हैं। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से तो अब रास्ता आगे कुछ मिल नहीं सकता है। उसने, राजा ने वेश्या को बुलाया और उससे कहा कि तू ये बतला कि फल तुझे कहाँ से मिला है, ये फल तुझे कहाँ से मिला? सत्य बोलेगी तो तुझे पुरस्कृत किया जाएगा। वेश्या ने तो कहा, महाराज हमारा धंधा तो आप जानते ही हैं, और हमारे यहाँ एक नगर का जो ग्वाल है वो मेरे यहाँ आता है और उसी ने मुझको ये फल दिया है। अच्छा, तो राजा ने उस वेश्या को यथोचित पुरस्कृत किया, ग्वाल को बुला लिया और ग्वाल को बुला करके उससे पूछा कि भाई तू ये बतला, ये फल तुझे तूने वेश्या को दिया था? उसने कहा, हाँ महाराज दिया था, क्योंकि वेश्या सामने खड़ी थी तो दिया था। अब ये जो फल तूने वेश्या को दिया था, तो ये बतला कि तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तू अगर सत्य बोलेगा तो तुझे पुरस्कार दिया जाएगा, और यदि तू कहीं असत्य बोलेगा तो तुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब वो बेचारा सुन करके घबरा गया कि अगर सत्य बोलूं तो पुरस्कार, और यदि झूठ बोलूंगा तो फांसी का फंदा पर लटकाया जाएगा। सारे परिवार के लिए तेरे सारे देश निकाला दे दिया जाएगा, सारी संपत्ति तेरी जब्त कर ली जाएगी। अब इतने दंड से वो बेचारा सोच विचार में पड़ गया, किंकर तब विमूढ़ हो गया। क्या कहूँ, एक और राजा और एक और रानी, इनका प्रकोप सहन करूं कि उनका प्रकोप सहन करूं? अंत में उसने कहा, ये महाराज यदि आप मुझे प्राण दान दे दें तो मैं सत्य बोल सकता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 शीतलनाथ भगवान दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, भदलपुर, इटखोरी, चतरा, झारखंड। भगवान शीतलनाथ का प्रस्तावित कमल मंदिर एवं मान स्तंभ का शिलान्यास 18 जनवरी 2019 को किया जा रहा है।